हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है, तो फटाफट से आज आने वाले क्वेश्चंस देख लीजिए और इसमें सब लोग क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, तो हर एक दोस्तों जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बिना देर के देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर आप लोग जान लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग को आज तो काम आएगा ही, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो ये दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, और ये मैंने दोस्तों आप लोग पहले भी बताया था ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। तो आपको पहले हम बताए थे कि 1/1 सीटों पर चुनाव के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो व्यापारिक बैंक क्या कार्य करता है, साख निर्माण करता है, ऋण देता है, जमा स्वीकार करता है, मतलब जो पैसा दोगे वो भी जमा स्वीकार कर लेगा, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है। तो करेंसी दोस्तों मुद्रा का जो है आधुनिक रूप है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है, आधुनिक रूप है, ठीक है। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है। भारत में केंद्र सरकार की ओर से जो मुद्रा नोट जारी करता है कौन करता है, मतलब जो नोट जारी करता है कौन करता है भारत में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते क्या बोला है कि लिंग विभाजन का क्या है। लिंग विभाजन क्या है, अमीर और गरीब के बीच विभाजन, पुरुष और महिलाओं के विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित के विभाजन, के श्वेत और अश्वेत के बीच विभाजन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, कहाँ चल गया क्वेश्चन, ये देखिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन को लिंग विभाजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या, देख लीजिए। वैश्वीकरण की नीति के किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ। तो दोस्तों जो कृषि क्षेत्र है ना, जो फार्मिंग एरियाज है, मतलब कृषि क्षेत्र खेती वाला एरिया, तो उसको वैश्वीकरण की नीति से लाभ नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का राज्य है। तो दोस्तों भारत लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी राज्य है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, कौन सा कथन गलत है, देखिए कृषि क्षेत्र, एक मिनट, इसमें ये क्वेश्चन नहीं, आप लोग ही मिसप्रिंट हो जाएगा। ये सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बोल रहा है कि ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी करता। आरबीआई साहूकारी को अपना पैसा वापस पाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोकता है, बिल्कुल रोकता है आरबीआई। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक दाता ऋण पर बहुत कम ब्याज देते हैं। क्या बोल रहा है, औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक दाता ऋण पर बहुत कम ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ऐसा कोई संगठन नहीं जो अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी करता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये देखिए आरबीआई साहूकारी को अपना पैसा वापस पाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोकता है। आरबीआई मतलब साहूकारी, जैसे आप किसी को उधार दे दिए तो इसकी निगरानी आरबीआई नहीं करता। आपको आरबीआई के नहीं बोलता है कि भाई तुम उसको जो पैसा दिए हो उचित ब्याज दर लो, नहीं, वो बैंक की ही निगरानी कर सकता है, साहूकारों की नहीं कर सकता है। यानी ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं जो ऋण देता है उसकी गतिविधि को नियंत्रित करता है, निगरानी करता है, ठीक है। मतलब कि तुम कम ब्याज दर लो, ठीक है। और वो लोग तो ऊंचे ब्याज दर लेते ही है, ठीक है। वो तुलना में अधिकांश अनौपचारिक ऋण कम, बहुत कम ब्याज लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अनौपचारिक जो होगा, आप किसी अगर सूद लोगे पैसा हो तो बैंक से भी ज्यादा आप लोग से सूद लेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10 का, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि जब फोर्ड ने भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया तो उसने डैश के साथ सहयोग किया, किसके साथ सहयोग किया। तो याद रखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, ठीक है। किसके साथ, जब फोर्ड ने अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया तो उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ क्या किया, कॉन्टेक्ट किया, उसके साथ अपना सहयोग स्थापित किया, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल, इसका सवाल उत्तर हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है। तो टेली कम्युनिकेशन का भाग दोस्तों देखिए, इसमें टेलीफोन भी आ जाता है, फैक्स भी आ जाता है और टेलीग्राफ भी आ जाता है, यानी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हम लोग का दोस्तों कि वैश्वीकरण की शुरुआत, ठीक है, किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दोस्तों। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे हमारे देश के, तब वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो व्यापारिक बैंक साख निर्माण करता है, ऋण देता है,
जमा स्वीकार करता है, ये सारे के सारे काम है। ठीक है, इसको पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, फटाफट से देख लीजिए। बोला वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो देखिए वैश्वीकरण मतलब क्या कि विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को ही वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब बहुत सारे देश है, ठीक है, इस दुनिया में कितने, बहुत सारे। तो एक देश का दूसरे देश के साथ परस्पर अर्थव्यवस्था के में जुड़ाव ही, मतलब अमेरिका का आदमी भारत में कोई चीज बेच सकता है, श्रीलंका का आदमी पाकिस्तान में जाकर कुछ चीज बेच सकता है। तो इस प्रकार का परस्पर एक देश के साथ दूसरे देश का जुड़ाव ही दोस्तों क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैश्वीकरण बोलते हैं। जैसे कैसे देख सकते हो, जैसे कोई कंपनी अगर जूता के निर्माण कर रही है तो इस जूते को विश्व के हर एक देश में बेच सकता है, और यह वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाता है। समझ गए वैश्वीकरण क्या है, कि हर एक देश का एक दूसरे के साथ परस्पर अर्थव्यवस्था में जुड़ाव। साख से आप क्या समझते हो, देखो साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। साख मतलब क्या होता है, विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही विश्वास या भरोसा किया जाता है, उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। मतलब समझ लीजिए क्या बोल रहा है, कि जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास, ठीक है, किया जाता है, उसकी साख उतनी, बोलते ना मेरा साख किसी कंपनी में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप किसी के पास लोन लेने गए, ठीक है, तो आपको लोन कब देगा, उधारी कब देगा, जब आप पर विश्वास होगा। आप तो मेनली साख का अर्थ होता है विश्वास। ठीक है, किसी कंपनी पर, मतलब किसी आप पर कितना विश्वास कर रहा है कोई। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, तो प्लास्टिक मुद्रा उस कार्ड को कहते हैं जिसको अगर हम बैंक नोट के बिना भी सेवाओं का आनंद, खरीदारी आदि कर सकते हैं। जैसे भी कर रहे हो ना भाई, कुछ भी किए टाई टाई, आपका 10 रुपये का पेमेंट सफल हुआ भाई, यूपीआई फोन पे करते हो ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, स्टोर कार्ड ये सारी क्या है, प्लास्टिक मुद्रा कार्ड है। ठीक है, जाके एटीएम से निकाल लिए पैसा, क्या ये प्लास्टिक मुद्रा है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। क्या उदारीकरण का अर्थ होता है, कि ऐसे नियंत्रण में ढील देना या हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास हो। समझ गए। तो ये दोस्तों कुछ सवाल है जो आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से सबको देख लो और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो, तो सभी को आज के एग्जाम में भरपूर लाभ मिले। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए ना, अगर इससे लाभ हो रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि आगे भी इस प्रकार का लाभ हो सके। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।